तो कलमा कफ़ारा को बयान करें। नाम में आप सबको सलाम। अभी जो कलमा चौथा कलमा है, जिसे हम कलमे कफ़ारा भी कहते हैं, जिसे हम कलमे अज़ीम कुर्बानी भी कहते हैं, और जिसे हम कलमे बेश कीमत कुर्बानी और कलमे एहसासे तन्हाई भी कहते हैं। तो इन मुख्तलिफ नामों से हम इस कलमे को जानते और पहचानते हैं, और ख़ास तौर पर जिस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है वो है कलमा, इसको जो कहा जाता है वो है कलमा कुफ़ारा। इसका जिक्र जो है वो मत्ती की अंजील उसके 27वें बाब और उसकी 45 और 46 आयत में है। मत्ती की अंजील नया अदनामा में उसका 27 बाब और उसकी 45 और 46 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। इसी कलमे को जब हम मरकज की अंजील, मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान और उसके 15वें बाब की 33 और 34 आयत में भी इसका जिक्र हमें जो है वो मिलता है। मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 15 बाब और उसकी 33 और 34 आयत। अब यहाँ पर जो मत्ती रसूल ने जो जुमला इस्तेमाल किया है वो है इब्रानी जबान के अंदर एली एली लमा शबक्तनी, और जो मरकज मुकद्दस मरकज इस्तेमाल करता है वो है इलूही अलूही लमा शबक्तनी, वो है इरामी जबान के अंदर। और जो लोग वहां पर मौजूद थे, तकरीबन वहां पर 3 से 4 जबानें बोलने वाले लोग मौजूद थे, जिसमें यूनानी जबान बोलने वाले थे, जिसमें लातीनी जबान बोलने वाले थे, जिसमें इब्रानी जबान बोलने वाले थे, और जिसमें इरामी जबान बोलने वाले थे। जो इंटरनेशनल उस वक्त की जबान थी, आलमगीर जबान थी, वो यूनानी जबान थी, और जो रूमी हुकूमत जिस जबान को बोलती थी वो लातीनी जबान थी, और जो खुदा यीशु मसीह बोलते थे और आम लोग जो वहां बोलते थे वो इरामी जबान थी, अरेमिक लैंग्वेज थी। और जो यहूदियों की और फकी फरीसियों की मजहबी जबान थी वो इब्रानी जबान थी। तो इसलिए वहां पर जो लोग मौजूद थे, जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी इसका तर्जमा भी वहां लिखा हुआ है कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एल लफ्ज जो है, एल का मतलब है खुदा, और जब एली इसके साथ ला ये छोटी लगा देते हैं तो इसका मतलब है आए मेरे खुदा, और लमा जो लफ्ज है इसका मतलब है क्यों या किस लिए, और शबकत शबकत का मतलब है छोड़ देना, शबकत छोड़ देना, और नी का मतलब है मुझे। तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मगर बाज वहां जो मौजूद थे वो ये कहने लगे कि ये शायद एलिया को पुकारता है, मगर चूंकि मैंने पहले आपको बताया कि वहां मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग, इसलिए वो इस बात को इसलिए कह रहे थे कि शायद ये एलिया को पुकार रहा है। और हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई जो अहले तशरीह से ताल्लुक रखते हैं वो ये भी कहते हैं, आपने यूट्यूब पे सुना होगा कि अली को पुकारा जा रहा है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह वहां उस वक्त एली का मतलब है कि आए मेरे खुदा, ये वो खुदा को पुकार रहे थे। ठीक है, और इस वजह से हम जब इस बात को आगे देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर थे, अब इस सिलसिले में दो हमारे पास नजरियात हैं। इस कलमे के बारे में दो उलमा के नजरियात हैं, मुफस्सिरीन के नजरियात हैं। एक नजरिया ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर खुदा ने छोड़ दिया, और एक नजरिया ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर नहीं छोड़ा गया। अब पहले नजरिए के मुताबिक ये है
क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी जब ये कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह क्या ले जाता है, उठा ले जाता है। और फिर जब हम दूसरा क्रंथी 5 बाब 21 आयत में पढ़ते हैं कि जो गुनाह से वाकिफ नहीं था उस पर क्या हुआ, गुनाह लाद दिया गया। तो इस सूरत हाल में जो पहला ग्रुप है, जो उल्मा का पहला ग्रुप है, वो ये कहता है कि खुदा यीशु मसीह को जो है वो सलीब पर छोड़ दिया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जबकि यहाँ पर दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक चीज ये है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह को खुदा जो है वो सलीब पर छोड़ देता तो खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते, मगर खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ करते तो उसमें वो लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं। पूरी आप अनाजील का मुतालिया करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है बाप। कहीं पर भी उसने बहुत कम बल्कि किया ही नहीं है कि खुदा इस्तेमाल किया, बल्कि बाप किया है। और इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है आवी, यानी एलवी। तो इसलिए यानी ए बाप। तो खुदा यीशु मसीह ने जो पहला ग्रुप है जो मुफस्सिरीन का, वो ये कहता है कि उसको सलीब पर जब छोड़ दिया गया तो उसके मुताबिक ये है कि वो खुदा यीशु मसीह दुआ कर रहे थे कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मगर दूसरा ग्रुप ये कहता है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो तलावत कर रहे थे, और वो तलावत कर रहे थे पुराने अहदनामे में ज़बूर की किताब, उसका 22वां ज़बूर और उसकी पहली आयत। और ये ज़बूर जिस अंदाज में दाऊद लिखता है, ऐसा महसूस होता है, अगर आप इस पूरे ज़बूर का मुतालिया करें तो ऐसा महसूस होता है कि ये ज़बूर जो है दाऊद बिल्कुल खुदा यीशु मसीह की सलीब के सामने खड़े होकर लिख रहा है। पूरे ज़बूर का आप जब देखें तो उसमें सारा लिखा है कि वो मेरे कपड़ों पर कूड़ा डालेंगे, वो मुझे लानतान करेंगे, वो मुझे घेर लेंगे, मुझे तमाचे मारेंगे। और यहाँ पर एक सवालिया निशान है इस सारी चीजों के दरमियान, इस 22 ज़बूर में। और जब हम ये कहते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसका मतलब है कि ये सवालिया निशान है, ये दुआ नहीं है, ये बल्कि तलावत है जो खुदा यीशु मसीह सलीब पर कर रहे हैं। तो इसलिए पहला ग्रुप के मुताबिक ये क्या है कि ये दुआ है, और खुदा यीशु मसीह खुदा को पुकार रहे हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसके मुताबिक यह कि हबक्कूक नबी का सहीफा आप जब पढ़े, उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। मगर हम जब यहाँ पर गौर करते हैं कि खुदा की आंख पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बदी को, गुनाह को खुदा देख नहीं सकता, बल्कि इसका मतलब यहाँ पर यह है कि खुदा जो है वो बदी और गुनाह को पसंद और बर्दाश्त नहीं करता है। अगर वो बदी को देख नहीं सकता तो वो अदालत कैसे करेगा, वो गुनाह की अदालत कैसे करेगा, लोगों की अदालत कैसे करेगा, लोगों के गुनाहों के बारे में सजा और जजा कैसे देगा अगर वो बदी को देख नहीं सकता। तो इसलिए खुदा जो है वो सिर्फ बदी और गुनाह को पसंद नहीं करता, उसको बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए जो पहला ग्रुप है, जो उनके मुताबिक ये है मुफस्सिरीन का, उलमा का, कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर छोड़ दिया गया है। और यूहन्ना इसके बारे में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यूहन्ना इस बारे में कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और ये बनाए आलम से जो था खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ये गुनाह जो थे लाद दिए गए थे, बता दिया गया था, लादे गए। और जब सलीब पर ये सारे गुनाह थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने तलावत की ज़बूर 22 की। और ये ज़बूर 22 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो दाऊद है, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत से 1000 साल पहले जब ये ज़बूर लिखा गया, तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद दाऊद नबी को ये ज़बूर लिखवाया था। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे जब ये सारा वाकया पेश आ रहा था तो दाऊद ये पूरे का पूरा ज़बूर जो है वो सलीब के सामने बैठकर, सलीब के सामने खड़ा होकर जो है वो लिख रहा था। अब जब हम इस कलमे को ये कहते हैं कि ये कलमा जो है ये कफारे का कलमा है, तो कफारे के लिए जो अरबी लफ्ज है वो है कफर।
कफारे के लिए जो अरबी लफ्ज है वो है कफर, और इसका जो बुनियादी तौर पर मतलब है वो है डांकना। क्या करना? किसी चीज को डांक देना, छुपा देना। मगर जो मौजूदा इस्तिलाहात है, जो मौजूदा टर्मिनोलॉजीज हैं, इसकी रूह से कफारे का मतलब है वो जो गुनाह को डांक कर उसको जिसके बरखिलाफ गुनाह किया गया है रजामंद और मुतमईन कर दे। यानी जिसके खिलाफ गुनाह किया गया है, गुनाह का कफारा देने वाला अपने कफारे के जरिए से, अपनी कुर्बानी के जरिए से उस जिसके खिलाफ गुनाह किया गया है उसको रजामंद और क्या कर दे? मुतमईन कर दे। तो फिर ये लफ्ज कफारे का जो आज मौजूदा टर्मिनोलॉजी है इसका ये मतलब बनता है। और इसके लिए अंग्रेजी में एक बड़ा अहम लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसका जो है अटॉनमेंट। कफारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है अटॉनमेंट। और अटॉनमेंट का मतलब ये है कि इवजी होना, किसी के बदले में कोई काम करना, किसी के बदले में कोई क्या करना? कुर्बानी करना, और इवजा ना देकर जिसके खिलाफ कोई गुनाह किया गया है। तो इससे मतलब ये हुआ कि कफारा देने वाले से मुराद है कि नुकसान उसका भरना, उसकी तलाफी करना। तो नतीजा इसका क्या निकलता है कि जिस शख्स या इश्कास के खिलाफ कोई गुनाह या बदी की गई है उसके साथ सुलह कर लेना, और सुलह के जरिए से और फिदिये के जरिए से और तलाफी के जरिए से असर नौ जो है दोबारा एक हो जाना। तो ये कलमा भी हमें यही बात जो है वो बताता है। और इसी के लिए दो अल्फाज और इंग्लिश के इस्तेमाल हुए हैं, वो एक है एक्सपायेशन और एक है प्रोपिटिएशन। एक्सपायेशन और प्रोपिटिएशन का मतलब ये है कि इन दोनों का मतलब जो है वो भी जो ऊपर हमने अटॉनमेंट का किया है उसका भी मतलब ये है कि कुर्बानी देकर गजब को ठंडा करना, कुर्बानी देकर किसी के गजब को ठंडा करना। उसको हम कहते हैं ना जी, इन्हू ठंडा पानी पिलाओ, इन्हू ठंडा करो, ये बहुत गुस्से में है। तो एक्सपायेशन और प्रोपिटिएशन का मतलब ये है कि इवजाना देकर, कुर्बानी देकर, फिदिया देकर किसी के गजब को क्या करना? ठंडा करना। या जिसके खिलाफ हमने कोई गुनाह या बदी की है उस शख्स को क्या करना? राजी करना। हम सब जानते हैं और बाइबल ये बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है? महरूम है। रूमी 3 बाब और उसकी 13 आयत, और वाज की किताब उसका 7 बाब 20 आयत में लिखा है कि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता ना कहे। तो इससे जाहिर होता है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने गुनाह नहीं किया है सिवाय किसके? एक ही जात है, और वो जात कौन सी है? खुदामंद यीशु मसीह की जात। और ये जो पहले 3 कलमात आपने सुने हैं, ये तीनों कलमात जो है वो रोशनी के अंदर अदा किए गए हैं। यहूदी और रूमी कैलेंडर के मुताबिक, यहूदियों का जो कैलेंडर था उसके मुताबिक एक पहर जो था वो 4 घंटे का था। वो सुबह 6 से 10 बजे, 10 से 2 बजे और 2 बजे से शाम 6 बजे, यानी दिन के 3 पहर और रात के इसी तरह 3 पहर। मगर जो रूमी औकातकार थे उसके मुताबिक एक पहर जो था वो कितने का था? 3 घंटे का। वो भी 6 बजे से शुरू होता था, मगर वो भी दिन में 3 पहर होते थे और रात में 3 पहर। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि दोपहर से लेकर सपहर तक तमाम मुल्क में क्या छाया रहा? अंधेरा छाया रहा। यानी दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होती है, और खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो ये आज के औकातकार के मुताबिक 9 बजे के लगभग का टाइम था। और पहले जो 3 कलमात है वो 9 से 12 के दरमियान अदा किए गए, और उस वक्त रोशनी थी। मगर बाइबल ये बताती है कि तीसरे पहर के करीब तमाम मुल्क में क्या छाया रहा? अंधेरा छाया रहा। और मुल्क का मतलब यहाँ पर जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब ये है कि मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अंधेरा छाया रहा।
ये सवाल अक्सर लोग करते हैं कि क्या आया जहां पर यीशु मसीह को सलीब दिया गया था उतने हिस्से पर अंधेरा छा गया था, या पूरे मुल्क पर अंधेरा छा गया था, या पूरी दुनिया पर था? मगर ये जो उर्दू तर्जमा है इसके मुताबिक मुल्क लफ्ज लिखा गया, मगर जो अब्रानी का लफ्ज है, जो असल लफ्ज है, उसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया पर अंधेरा छाया रहा, पूरी दुनिया पर अंधेरा छाया रहा। ये तकरीबन दोपहर यानी दूसरा पहर खत्म हो रहा था और तीसरा पहर शुरू हुआ था, और ये तीसरे पहर तक यानी आखिरी टाइम तक ये अंधेरा जो था वो छाया रहा। और पहले 3 कलमात जो है वो खुदा यीशु मसीह ने दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल किए, बातें की, यानी लोगों के लिए जो उस वक्त उसको सलीब दे रहे थे उनके लिए माफी कही, और वहां पर भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और दूसरी बात जो सलीब पर डाकू थे उनके लिए कही, और तीसरी बात खुदा यीशु मसीह ने अपनी मां के लिए कही। और यहूदियों में यह दस्तूर था कि जब कोई शख्स कोई भी किसी बड़े मिशन पर जाता था, बड़े काम पर जाता था, तो वो अपने माँ बाप को, अगर उसके माँ बाप मौजूद होते थे या उसकी बीवी बच्चे मौजूद होते थे, तो उनको किसी के सपुर्द करके जाता था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो इंसानी उसकी जिम्मेदारी थी उसको भी वो नहीं भूला, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर अपनी माँ को अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना के हवाले किया। इसलिए किया ताकि वो अपनी जो जमीनी जिम्मेदारी थी, इंसानी जिम्मेदारी थी, वो पूरा करे। तो पहले 3 कलमात दूसरे लोगों के बारे में थे, और चौथे कलमे से लेकर 7वें कलमे के बारे में खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में बात करता है। और जब अपने बारे में बात करता है तो इसका मतलब ये है, और चौथा जब कलमा ये हम बात करते हैं तो इस लफ्ज चौथा जो है यानी चौथा अदद जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। चौथा अदद जो है ये आलमगीरियत को पेश करता है, आलमगीर नौयत को पेश करता है। और ये कलमा जो है, बाकी जो 4 कलमे हैं ये तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। पहले 3 कलमे मुख्तलिफ लोगों के लिए थे, मगर बाकी ये जो 4 कलमे हैं ये पूरी बनी नौ इंसान के लिए, सबके लिए थे। तो ये चौथा अदद जो है ये आलमगीर नौयत को जो है वो जाहिर करता है। इस सिलसिले में शेक्सपियर का एक बड़ा अहम कौल है, वो कहता है कि जमीन पर जब भी कोई अजीब वाकया रूनमा होता है, यानी जमीन पर जब भी कोई अजीब वाकया रूनमा होता है तो आसमान पर उसके असरात क्या होते हैं? मुरत्तब होते हैं। यानी जमीन पर जब भी कोई अजीब वाकया रूनमा होता है तो आसमान पर उसके असरात क्या होते हैं? मुरत्तब होते हैं। तो आसमान पर कौन से असरात मुरत्तब हुए कि पूरी दुनिया पर क्या हो गया? अंधेरा छा गया। अब इसके बारे में और भी 2-3 बातें हैं कि क्यों अंधेरा छाया, साइंस क्या कहती है, ये अभी वक्त नहीं है, ये कभी मौका मिला तो मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा कि इसके बारे में 3 और नजरियात हैं जो कहे जाते हैं कि ये अंधेरा क्यों छाया, मगर वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया पर अंधेरा जो था वो छाया रहा। अब हम इस कलमे से जो अहम बातें सीखते हैं वो ये हैं, सबसे पहले कि खुदा जो है कुफारे का इंतजाम करता है। खुदा क्या करता है? कुफारे का इंतजाम करता है। और कुफारे का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कुफारे का मतलब क्या है, यानी डांकना है। अरबी जबान के लफ्ज से मुश्तिक है कफर से। और खुदा ने कैसे इंतजाम किया? यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जब हम ये बात करते हैं कि हमेशा की जिंदगी पाए तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने कफारे का इंतजाम किया। किसके जरिए से? अपने बेटे के जरिए से, खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से। इंसान जब गुनाह की हालत में था और उसका कोई इब्जी नहीं था, फिदिया देने वाला नहीं था, तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से कुफारे का इंतजाम किया ताकि इंसान के लिए कुफारा और फिदिया दिया जा सके।
और खुदा दूसरी बात, खुदा हमारा क्या करता है? फिदिया देता है। खुदा ने हमारा तवान दिया है। हम जो अब्लीस के शिकंजे में थे, अब्लीस की गुलामी में थे, उसकी गुलामी से छुड़ाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को फिदिया के तौर पर क्या किया है? पेश किया। फिदिया के तौर पर पेश करके, और इसका जुर्माना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने आप को देकर वो पूरा किया। ये कलमा जो है वो अजीम कुर्बानी का आयनादार है। ये कलमा अजीम कुर्बानी का आयनादार है, और ये अजीम कुर्बानी जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने आप को देकर ये पूरी की है। जबकि बाइबल ये हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो गुनाह से नावाकिफ था, उसने कोई गुनाह ना किया था, उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं था, वो गुनाह से मुबर्रा था, गुनाह से पाक था, मगर इस अजीम कुर्बानी की खातर, इंसान को गुनाह से छुड़ाने की खातर, खलासी देने की खातर उसने ये अजीम कुर्बानी जो है वो पेश की। और यीशु जो है वो खुदा का क्या है? बर्रा है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब उसको 29 आयत में लिखा है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना उसके बारे में जानता नहीं था, मगर रूल कुद्दस ने उसको, पाक रूह ने उसको हिदायत की। जब खुदा यीशु मसीह को उसने जाते देखा तो उसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह पर गुनाहों का क्या था? बोझ था। और ये बर्रा किसने दिया था? ये हमें खुदा ने दिया था। ये खुदा की तरफ से बर्रा दिया गया था। जिस तरीके से आदम और हवा ने जब गुनाह किया, नाफरमानी की, उन्होंने कहा हम नंगे हैं, तो उनके लिए जो कुर्ते बनाए गए चमड़े के, वहां पर जानवर ज़बह करने के लिए किसने मुहैया किया? खुदा ने मुहैया किया। जहां पर आज बनी नौ इंसान की का फिदिया देने के लिए, बनी नौ इंसान का इफ्जी बनने के लिए, बनी नौ इंसान का कफारा देने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को पेश किया है। ऐसी आदम और हवा की चमड़े की लुंगियां बनाने के लिए जो वहां पर जानवर ज़बह किया गया, वो भी खुदा यीशु मसीह ने, खुदा ने क्या किया था? मुहैया किया था। इसी तरह इसहाक की कुर्बानी देख ले कि इब्राहिम जब उसकी कुर्बानी करने लगा और खुदा ने उसको रोका, तो वहां पर जो मेंढा मुहैया किया, वहां पर भी खुदा ने उस मेंढे को मुहैया किया और उसकी कुर्बानी जो है वो गुजरानी की। अब जब हम मैंने आपको पहले बताया कि इस कलमे के बारे में उलमा और मुफस्सरीन के दो नजरियात हैं। जो पहला नजरियात है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। और वो इसलिए कहते हैं छोड़ दिया गया क्योंकि यीशु मसीह जो है वो क्या है? बेगुनाह शख्सियत है। कौन सी शख्सियत है? बेगुनाह शख्सियत। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई बदी नहीं है, उसने कोई गुनाह ना किया था। तो मुफस्सिरीन ये कहते हैं, उलमा ये कहते हैं कि जब खुदा ने अपने बेटे को सलीब पर गुनाहों से दबा हुआ देखा, गुनाहों के बोझ तले पिसा हुआ देखा, तो खुदा ने अपनी नजरें जो है, अपना मुंह जो है उससे मोड़ लिया, क्योंकि खुदा जो है वो बदी को क्या नहीं करता? पसंद नहीं करता। तो इस वजह से जो उलमा है वो ये कहते हैं कि खुदा ने अपने बेटे से, यीशु मसीह से अपना मुंह जो है वो क्या कर लिया? मोड़ लिया। जबकि दूसरा ग्रुप इसके सिलसिले में ये कहता है कि ऐसा नहीं हुआ। अगर हम पिलातुस खुदावंद यीशु मसीह की ये जो सलीब पर था, ये 7वीं अदालत हो रही थी जो खुदा बाप खुद कर रहा था। इससे पहले 6 अदालतों में खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया जा चुका था, और 3 दफा पिलातुस के सामने पेश किया गया, 1 दफा हेरोदिस के सामने पेश किया गया, सरदार काहन के सामने पेश किया गया, और पिलातुस ने 3 दफा, लूका की इंजील 23 बाब पढ़े तो पिलातुस ने 3 मरतबा ये बात कही कि मैं इस शख्स के बारे में कोई
कोई कसूर नहीं देखता हूँ, मुझे इसमें कोई कसूर नजर तकलीफ दिया जाए या जिसके बायस इसको मौत के घाट उतारा जाए। हेरोदीस ने भी यही बात की। तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बाइबल और बहुत सारे जो लोग हैं, खासतौर पर पिलातूस और हेरोदीस, इस बात की शहादत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह में कोई कसूर और गुनाह और बदी ना थी। यशायाह 53 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में छल ना था। अगर उसने कोई जुल्म नहीं किया, अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर खुदा ने उसको सलीब पर क्यों छोड़ दिया? जो उलमा कराम कहते हैं, जो मसीही उलमा और मुफस्सरीन कहते हैं, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर तो कोई गुनाह ही नहीं था, उनकी अपनी जात के अंदर गुनाह नहीं था। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से कहा और दावा किया कि कोई मेरे ऊपर गुनाह साबित करके दिखाए, और कोई भी उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं कर सका। पौलुस रसूल इस सिलसिले में कहता है कि जो गुनाह से नावाकिफ था वो हमारे लिए गुनाह बना, हमारे गुनाह उठा ली उसने, बदी उठा ली, और हमारी खातिर जो है वो सलीब पर क्या कर दिया? बलिदान कर दिया गया। तो यहाँ पर मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को जो पहला मुफस्सरीन का ग्रुप है या उलमा का ग्रुप है, वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर छोड़ दिया और उसने कहा कि ऐ खुदा मुझे तूने क्यों छोड़ दिया? तो यहाँ पर हमेशा यीशु मसीह ने अपने जब भी बात की तो उसने खुदा को बाप कहकर पुकारा, उसने खुदा नहीं कहा। तो यहाँ पर वो ज़बूर 22 की तलावत कर रहा है कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब जो दूसरा ग्रुप है, इसी वजह से जो पहला ग्रुप है वो कहते हैं कि छोड़ दिया क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर क्या थे? गुनाहों का भार था, गुनाह थे, और खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, इसलिए खुदा ने जो है वो अपने बेटे से नजरें चुरा ली और वो अलहदा हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। अब जो दूसरा ग्रुप कहता है वो ये कहता है कि खुदा ने जो है वो अपने बेटे यीशु मसीह को सलीब पर नहीं छोड़ा है। यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 32 आयत अगर कोई निकाले तो जरा जल्दी से पढ़ दे। यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 32 आयत। यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 32 आयत। बस ये 2-3 मिनट की बात है, हम इसको वाइंड अप करते हैं सिर्फ इस चीज को देख के। निकाला किसी ने? क्या बात है, आप लोगों से हवाला ही नहीं निकलता है? यूहन्ना की 16 बाब उसकी 32 आयत। एक मिनट, देखो वो घड़ी आती है बल्कि आ पहुंची कि तुम सब परगंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि बाप मेरे साथ है। ये पहली शहादत है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि बाप मेरे साथ है, खुदा ने उसको अकेला नहीं छोड़ा है। ये वो कहते हैं कि खुदा जो है वो मेरे साथ है। और अगर खुदा उसको सलीब पर अकेला छोड़ देता तो खुदा ने ये मंसूबा, ये प्लानिंग, ये तजवीज किसकी थी कि खुदा यीशु मसीह को सलीब पर दे दिया जाए, बरे के तौर पर पेश कर दिया जाए, उसकी कुर्बानी दी जाए। ये किसकी तजवीज थी? ये खुदा की तजवीज थी। और खुदा ने बनाए आलम से ये मंसूबा बनाया हुआ था कि उसका बेटा जो है वो कुर्बानी देगा सलीब पर, जिसके वसीला से बनी इंसान को गुनाहों से क्या मिलेगी? नजात मिलेगी।
मिलेगी। तो इसलिए ये सारा काम जो था ये खुदा की मर्जी से हो रहा था, खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा था। इसका मतलब यह है कि खुदा ने उसको सलीब पर नहीं छोड़ा है। खुदा इस सारे प्लान के अंदर शामिल था, खुदा इस प्लान से बाहर नहीं था। और अगर वो बाहर होता तो फिर शायद उसको छोड़ देता। और फिर यकीनन खुदा यीशु मसीह ये कहते कि ऐ मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है वो तलावत कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि खुदा बाप ने मुझे नहीं छोड़ा है, वो मेरे साथ है। और सबसे अहम बात जिसको करने के बाद हम इसको खत्म करेंगे, बाप, बेटा और रूह कुद्दस जो है वो तस्लीस के 3 अहम हिस्से हैं, अकनूम है। और अगर हम ये कहते हैं कि बाप ने बेटे को सलीब पर छोड़ दिया है तो फिर तस्लीस को हम तोड़ते हैं, तस्लीस को, ट्रिनिटी को हम अलग-अलग करते हैं। और इल्मे इलाहियात के मुताबिक अगर हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कुफर बक रहे हैं। तस्लीस कहीं पर भी टूटती नहीं है, कहीं पर भी तकसीम नहीं होती है, कहीं पर भी बाप, बेटा और रूह कुद्दस जो है एक दूसरे से अलहदा नहीं होते हैं। वो एक दूसरे के साथ, तीनों शख्सियतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करती हैं, काम करती हैं। वो अलहदा हो ही नहीं सकती। और अगर ऐसा कोई ये कहता है तो इसका मतलब है कि हम खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को रद्द करते हैं, हम उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं करते हैं। तो तस्लीस जो अहम पॉइंट है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को जो है वो सलीब पर नहीं छोड़ा बल्कि वो उसके साथ मौजूद था। तस्लीस इसकी अहम सबूत है कि तस्लीस अलहदा हो ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तनकीद करते हैं कि अगर खुदा यीशु मसीह को वहां छोड़ दिया गया तो फिर बाप अलहदा क्यों हो गया, कहां चला गया बाप। तो तस्लीस कहीं पर भी अलहदा नहीं होती है। ये तीनों अकनूम मिलकर जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। बेटे को दुनिया में भेजने का काम हो, मसलूब होने का काम हो, फिदिया देने का काम हो, मसीह के जिंदा होने का काम हो, मसीह का दोबारा आने का काम हो, दुनिया की तखलीक का काम हो, इंसानों को निजात गुनाहों से देने का काम हो। तो यहाँ ये तीनों अकनूम जो है वो इकट्ठे हमें नजर आते हैं और इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, कोई भी अलग-अलग काम नहीं करता। खुदा बाप और रूह कुद्दस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस तीनों मिलकर जो है वो काम करते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर छोड़ा नहीं गया बल्कि खुदा जो है वो अपने बाप के साथ मौजूद है। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ काम इलाही जात कर सकती है और कुछ काम इंसानी जात कर सकती है। और हमारे अकायद के 2 बुनियादी हिस्से हैं और वो ये है, 2 बुनियादी हिस्से के बाइबल का खुदा क्या है, वाहिद है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। तो कुछ काम इलाही जात करती है और कुछ काम इंसानी जात करती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जब ये अल्फाज कहे तो उसने सिर्फ इलाही जात का, खुदा की अदम हजूरी का तजर्बा किया है, ना कि अलहदगी का तजर्बा किया है। और हम जब ये कहते हैं कि खुदा की जात यीशु के साथ मौजूद थी तो इसका मतलब ये है कि हम तस्लीस का ये जो तीनों अकनूम है इसको मानते हैं और हम ये जानते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस तीनों एक है। और खुदा ने ही बेटे को भेजा, खुदा ही ने ही रूह कुद्दस को भेजा और खुदा ही बेटे और रूह कुद्दस के साथ मिलकर आज हमारी क्या करता है, शफायत करता है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने जो ये अल्फाज कहे, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने इस लिहाज से नहीं कहे कि बाप ने उसे छोड़ दिया था, बल्कि उसने
कलाम की तलावत की और ये जाहिर किया। और आप हमेशा देखें कि खुदा यीशु मसीह ने जहां पर भी जवाब दिया नाजील में, खुदा यीशु मसीह ने कलाम पाक का हवाला दिया। जब इब्लीस ने उसे आजमाया तो खुदा यीशु मसीह ने कलाम से हवाला दिया। उसने कहा कि तू क्या कि ये पत्थर रोटियां बन, तो उसने कहा कि इंसान, खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। फिर उसने कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे और खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा ले। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की क्या ना कर, आजमाइश ना कर। तो खुदा यीशु मसीह हमेशा बाइबल मुकद्दस में से, कलाम खुदा में से हमेशा हवाला दे के बात करते रहे हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने खुदा के कलाम में से तलावत की है और इस बात को साबित किया है कि खुदा जो बाप है वो मेरे साथ है, मैं उससे अलहदा नहीं हूँ, रूहुल कुद्दस मेरे साथ है, हम उससे अलहदा नहीं है। और इस कलमे के वसीला से जो हम चीजें हासिल करते हैं वो ये है कि खुदा जो है वो कफारा देने वाला है, खुदा फिदिया देने वाला है, खुदा हमारा इफ्जी है और उसने ये सारा काम अपने बेटे के जरिए से किया है। और उसने हम पर फजल किया है, उसने हमारे गुनाहों को ढांप दिया है, उसने हमारे गुनाहों को पस पर्दा डाल दिया है और बेटे के जरिए से, कुर्बानी के जरिए से, सलीब के जरिए से उसने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बेशक मेरे सीसों, हमने चौथे कलमे के बारे में भी सीखा जो कि कलमा कफारा है। तो बेशक